हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 145 को लेकर के है, जो कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात करता है और प्रेजेंट केस डिमोनेटाइजेशन को लेकर के है, जहां पर असेसी ने ड्यूरिंग द डिमोनेटाइजेशन पीरियड कैश जमा किया और असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सेक्शन 145 सबसेक्शन 3 के अंदर खाली इस बिना पर रिजेक्ट कर दिया कि ड्यूरिंग द ईयर असेसी ने जो कैश सेल्स की है, जो अपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है और जो उसको अपने डेटर से कैश रिसीव हुआ है, वो पिछले साल के आधार पर बहुत ज्यादा है और खाली इस बिना पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट करते हुए जो भी असेसी ने डिमोनेटाइजेशन के पीरियड के दौरान कैश जमा किया था उसको सेक्शन 68 के अंदर एड बैक कर दिया। प्रेजेंट केस के अंदर अहमदाबाद आईटीएटी की बी बेंच के सामने जो इशू था वो असेसी का ये इशू था कि सेक्शन 145 सबसेक्शन 3 के अंदर क्या इस बिना पर असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किया जा सकता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में असेसी ने ज्यादा कैश जमा किया है, ज्यादा कैश सेल की है या डेटर से ज्यादा कैश रिसीव किया है, बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई पेटेंट एंड लेटेंट डिफेक्ट को बताए बिना। यही इशू ट्रिब्यूनल ने प्रेजेंट केस क्षेत्रपाल गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की और यह केस 115 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 85 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 22 अक्टूबर 2024 को आया। केस के फैक्ट्स बहुत लिमिटेड हैं। जो केस का मेन पार्ट है वो ये है कि डिमोनेटाइजेशन का मैटर था, असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड, और असेसिंग ऑफिसर का मेन एलिगेशन ये था कि असेसी ने ड्यूरिंग द ईयर डिमोनेटाइजेशन के पीरियड में जो कैश डिपॉजिट किया है वो सेक्शन 68 के टेस्ट को पूरा नहीं करता और खाली इस बेसिस पर कि असेसी को ड्यूरिंग द पीरियड डिमोनेटाइजेशन पीरियड जो कैश रिसीव हुआ है, जो कैश सेल हुई है और जो डेटर से कैश रिसीव हुआ है वो पिछले सालों के मुताबिक ज्यादा है, खाली इस बेस को आधार लेते हुए असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 145 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसी की किताबों को नहीं माना, उसको रिजेक्ट कर दिया और एडिशन कर दिया। सीआईटी अपील एज यूजुअल, असेसी को रिलीफ नहीं मिला सीआईटी अपील से, इसलिए असेसी ट्रिब्यूनल के पास था और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि सेक्शन 145 सबसेक्शन 3 के अंदर यदि असेसिंग ऑफिसर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट करना है तो उसकी कोई मर्यादा है, उसकी कोई सिस्टम है, कोई उसका एक प्रोसीजर है, तभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किया जा सकता है। कुछ बैरोमीटर्स हैं, यदि वो बैरोमीटर्स पूरे होते हैं तभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि यदि असेसी ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की हैं उससे असेसी का ट्रू प्रॉफिट पता नहीं चलता तो उस केस में असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किया जा सकता है और इन केसेस में भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि असेसिंग ऑफिसर असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई स्पेसिफिक डिफेक्ट पिन पॉइंट कर पाता है तभी असेसिंग ऑफिसर उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट कर सकता है। और यदि असेसी ने कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस अपनी बुक्स के अंदर एंटर नहीं की हैं या उनको स्किप कर दिया है या ओमिट कर दिया है तो उस केस में असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किया जा सकता है। और यदि प्रॉपर वाउचर्स और कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट से नहीं मिल पा रही हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किया जा सकता है। और यदि असेसिंग ऑफिसर इस बात को साबित कर पाता है कि असेसी की जो अकाउंटिंग है उसके अंदर कोई इनहेरेंट लैक्यूना है तभी असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किया जा सकता है। यदि असेसी ने स्टॉक रजिस्टर या सेल वाउचर्स मेंटेन नहीं किए उन केसेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किया जा सकता है। यदि असेसी ने बोगस परचेज बुक्स में रिकॉर्ड की हैं या ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक असेसी का वेरिफिएबल नहीं है तो उस केसेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किया जा सकता है। या कोई असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेटेंट, लेटेंट और कोई ग्लेरिंग डिफेक्ट्स हैं तभी असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन प्रेजेंट केस में जहां पर असेसी ने अपने सारे एविडेंसेस दिए,
जहां पर परचेजेस दी, सेल्स दी, अपना स्टॉक रजिस्टर दिया और असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी अपने असेसमेंट ऑर्डर में उसके बारे में कोई विस्पर तक नहीं किया, किसी डिस्क्रिपेंसी के बारे में जो भी असेसी ने अपनी सेल रिकॉर्ड की है, और कोई भी मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं किया, किसी भी डॉक्यूमेंट को इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो ऐसी परिस्थिति में खाली कंजस्चर और सरमाइसिस के बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट करना और कैश डिपॉजिट को सेक्शन 68 के अंदर ऐड करना एज पर मैंडेट ऑफ सेक्शन 68 नहीं है। और ट्रिब्यूनल ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स असेसी की रिजेक्ट की थी उसको इनवैलिड करार दिया और असेसी की एडिशन को डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है क्षेत्रपाल गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 115 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट सिटी 5 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद ITAT की बी बेंच ने 22 अक्टूबर 2024 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।